पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे बेटे अपने माँ बाप की कदर करता है। वो जानता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आने वाले शब बारात 18 तारीख को शब बारात है। इस शब में सबकी दुआ कबूल होती है। मेरे आका फरमाते, जिनके माँ बाप जिन बेटों से जिन औलादों से नाराज होता, उनकी दुआ शब बारात की शब में भी कबूल नहीं होती। लोग तो शब बारात में जागता है। एक जगह हम गुजर रहे थे शब बारात के मौके पे, नौजवान लड़का लोग जाग रहा था। मैंने बेटा क्या कर रहा है? बोले हजरत आपको नहीं पता है। मैंने क्या पता है? आज हलवा पूड़ी का दिन है। नहीं पता है? बोले हम पता है। क्या करना है? बोले आज जागने की रात है हजरत। और मोबाइल ले लेके जाग रहा है, गली कुछ हम बैठ रहा है, पड़ाका फोड़ रहा है। हमने बेटा अगर जागने की नाम इबादत होती तो कुत्ता 12 महीना जागता है। बेटा इस तरह मत जगा करो, मस्जिद में घुस के कुछ पढ़ा करो। बोले हम लोग पढ़ने नहीं जानते हैं। 18 साल 12 साल का लड़का 18,000 का मोबाइल हाथ में दे दिया, गेम खेल के रात कटा दिया। पूरी रात कट गई। इब्राहिम बिन अदहम एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उनके पास उनके मुरीद गए एक सवाल लेके पूछने के लिए। कहा हजरत एक बात पूछूं? क्या पूछूं? क्या पूछें हजरत? का पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती, बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है, लेकिन बकरियों में इतनी बरकत कैसे नजर आती है? खेत में, खलिहान में, मैदान में, डंगाल में, टाण में, हर जगह बकरी दिखाई देती है। जबकि बकरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग खाता, कोई काटता कोई ज़बह करता, लेकिन खाता सब है। साल में 1-2 बच्चा देने बाद ही इतनी बरकतें नजर आती, हर जगह दिखाई देती। कुत्ता साल में 5-6 बच्चा देने के बाद भी बड़ी कम नजर आता है। आखिर कुत्तों में बरकत क्यों नहीं? ये सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? आप ही के मोहल्ले में कितना कुत्ता होगा? बड़ी मुश्किल से 12-13 कुत्ता होगा, लेकिन बकरी घर का 2-4 है कि नहीं है? आखिर बकरी में बरकत क्यों है पता है? इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, सुनो, बकरियां रात में जल्दी सोती है, सुबह को बकरियां जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। और कुत्ता देर तक जागता है, देर तक सोता है, इसीलिए कुत्तों में बरकतें उठा लिया गया। आपके घर में बकरी है, मगरिब के बाद जिस घर में बांधते हैं वहां घुस के देखिएगा, मगरिब के बाद सब बकरी सो जाती है, चुपचाप सो गई है। और फजर के अजान के टाइम में फिर खोलिएगा दरवाजा, देखिएगा बकरी सब उठ के खड़ी, मैं मुंह निकालो सुबह हो गई, होता है। लेकिन कुत्ता 1 बजे 1:30 बजे रात तक मारा मरी, फेटा फेटे, गोरा गोरी, लो पटका होता है। 8 बजे दिन तक कुत्ता टान के सुतल सोया, उसको कोई गम नहीं। अच्छा भोरे भोरे कुकुर कभी कुत्ता देखे दौड़ते हुए? भोरे भोरे नहीं दौड़ता है, वो लोग दौड़ता है 8 बजे के बाद, इसलिए कि 2 बजे तक जागता है। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, कुत्ता देर तक सोता है, देर तक जागता है। आज वो कुत्ते की बीमारी हमारे समाज के, मुआशरे के नौजवान लड़कों में कुत्ते की बीमारी आ गई है। फ्री फायर, पबजी गेम में, मोबाइल में, फेसबुक व्हाट्सएप में 2 बजे रात तक पागल है, 8 बजे दिन तक सुतल है। नहीं देखते हम लोग? उसका मुंह सुबह देखो, लगता मुंह में पड़ाका फोड़ दिया। नमाज पढ़ने कहिएगा, अरे नमाज तो लोग पढ़ने ही छोड़ दिया, बहुत कम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। नौजवान इतना बिगड़ा है, शादी ब्याह में देखिए वो नाच, वो गाना, वो बजाना, अरे बाप, वो डीजे। आप लोग तरफ चलता है क्या? नहीं चलता होगा इधर? नहीं, आप लोग सब ठीक ठाक है ना? अरे हमारे भारत में तो मत पूछिए, आप लोग तो बहुत दूध का धुला हुआ लगते हैं। आप लोग बढ़िया ठीक ठाक है। 15,000 पहले बेटी बाप को कागज लिख के भेज देता है, बेटी वालों तैयार रहना, 28, 27 या 26 मार्च को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 10 पीस मताल रहेगा। अजब माहौल होता है। और इतना खाना खाने के बाद उनकी बदमाशी देखिए, बिरयानी सलाद सब खाया और फिर घर घुस करके गोदरेज, अलमारी, पलंग, सब बर्तन सब लेके निकल जाता है। लगता गुंडा आया था डकैती करके चला गया। कम खतरनाक माहौल, जबकि ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। इसलिए लोगों अपने बेटों को पढ़ाओ
जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, हाफिज कुरान होगा, वो माँ बाप के समझा में जाएगा, समझेगा ये माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप का चेहरा देख के कोई बेटा घर से निकलता, रास्ते में मुसीबत आती है तो टल जाती है। ये कौन समझेगा? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है।